Good morning and a very very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life. और हम बात कर रहे हैं रेजिलियंस की, हम बात कर रहे हैं अपने आप को एंटी फ्रेजाइल बनाने की। मीन्स कि जब भी लाइफ के अंदर कोई सेटबैक आए तो हम उससे बेटर और मोर पावरफुल निकले, मोर इंटेलिजेंट निकले, मोर रिफॉर्म निकले। तो पेज नंबर 179 विच इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, राइटर लिखता है कि एक या दो हिट मीन्स कोई ब्रेक डाउन्स अपनी लाइफ के अंदर लेने, आप उसको ऐसे व्यू कर सकते हो कि या तो ये मिसफॉर्चून है कि मेरा तो भाग्य ही खराब था, और ऐसे ले सकते हो कि ये एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस को मैं अपनी ज़िंदगी के सब एरिया के अंदर ला सकता हूँ, देख सकता हूँ और इसमें करेक्शन कर सकता हूँ कि इससे मैं बेटर कैसा हूँ और उससे मैं अपने लिए नया और बेटर गोल सेट कर सकता हूँ, अपने उद्देश्य को बेटर कर सकता हूँ। तैलब ने अपनी जो बुक लिखी एंटी फ्रेजाइल, उसमें लिखा हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए। हमें ज़िंदगी में चाहिए रैंडमनेस, यानी कि कोई बिल्कुल सब कुछ सिस्टमैटिक नहीं है, कुछ कहीं से भी होता हुआ थोड़ा सा मेस, किचपिच, एडवेंचर, अनसर्टेनिटी। हर चीज़ आप सोचो अगर पक्की हो जाए तो लाइफ में क्या मज़ा है। सेल्फ डिस्कवरी, जहाँ हम अपने आप को पा सकें, अपने आप को देख सकें, अपने आप को डिस्कवर कर सकें। हियर ट्रॉमेटिक एपिसोड्स और ऐसी चीज़ें जो लोगों को ट्रॉमा देती हैं उसके बारे में सुने। ये जितनी भी चीज़ें हैं, अनसर्टेनिटी, एडवेंचर, सेल्फ डिस्कवरी, ट्रॉमा, मेस, ये हमारी ज़िंदगी को लिविंग वर्थ बनाता है, उसको वैल्यू देता है, उसकी कीमत क्रिएट करता है। हम एनकरेज करते हैं जो कि एंटी फ्रेजिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इंटरेस्टेड हो, वो नासिम निकोलस तैलब की बुक पढ़े, एंटी फ्रेजाइल। दिस बुक विल ओपन अप टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। सो लाइफ क्या है? इट्स अ प्योर इम्परफेक्शन। कुछ भी इसमें परफेक्ट नहीं है। जैसे हम कहते हैं उत्तम, परफेक्ट को अगर हम हिंदी में देखें उत्तम, सो ऐसा नहीं है। और जो फिलॉसफी ऑफ वाबी साहबी हमें सिखाती है वो क्या है कि पैसेज ऑफ टाइम शोज अस, कि समय का जो ये रास्ता है ये हमें क्या दिखाता है कि एवरीथिंग इज़ फ्लीटिंग, कि सब चीज़ें ख़त्म होने वाली, नश्वर है, इम्परमानेंट है। लेकिन अगर आपके पास में अपनी ज़िंदगी का मकसद बिल्कुल क्लियर होता है ना, तो हर मोमेंट आपकी ज़िंदगी का एक नई पॉसिबिलिटी लेकर आता है, जो कि ऐसे लगता है कि पूरी इटर्निटी हो। सो ज़िंदगी का मकसद, दैट्स योर इकिगाई। सो दिस ऑल बुक वी हैव गॉन थ्रू इज़ कि ज़िंदगी का मकसद हमें एक डायरेक्शन देता है। ज़िंदगी का मकसद, हम कहीं पे भी गिर रहे हों, पढ़ रहे हों, कुछ भी हो रहा हो, हमें ताकत देता है एंटी फ्रेजाइल बनने के लिए। सो नाउ ऑन पेज नंबर 181 पे हम शुरू कर रहे हैं एपिलोग। सम अप करेंगे इकिगाई, द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का मकसद, जीने का तरीका। सो मित्सु आइडा, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैलीग्राफर रहे हैं 20th सेंचुरी के अंदर, और एक ऐसे जापानीज़ व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी एक जीवन के मकसद के साथ में इमोशंस को कम्युनिकेट करते हुए और पोएम्स लिखते हुए और कैलीग्राफी ब्रश को यूज़ करते हुए बिताई है। और आइडा फिलॉसफी ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट एंड द पैसेज ऑफ टाइम, यानी इस मोमेंट, जो मोमेंट में आज आप, मैं शब्द बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वो मोमेंट जिसे आप उस समय जी रहे होते हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस और समय का जो ये पैसेज है उसको लिखते हैं अपनी पोएम पर। अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब होगा, इन द हियर एंड नाउ द ओनली थिंग इन माई लाइफ इज़ योर लाइफ, कि इस समय सिर्फ मेरी ज़िंदगी में क्या है, और वो है सिर्फ आपकी ज़िंदगी। मीन्स यही पल है जो पल आपकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण पल है, इसके आगे और पीछे कुछ नहीं है। एक दूसरी पोएम के अंदर आइडा लिखते हैं, हेयर नाउ इट इज़ एन आर्ट वर्क दैट सीक्स टू इवेक फीलिंग ऑफ मोनोनोवेयर, मीन्स अ मेलंकोली एप्रिसिएशन ऑफ द एफर्मल। ये हम सब बुक के अंदर कर चुके हैं, ये उसको दोबारा लेके जा रहा है। सो इन अ वे वी आर रिवाइजिंग। सो अनदर पोएम जो आइडा ने लिखी, जिसका मतलब था कि अगर
हम अपनी इकिगाई अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। तो हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज डिटर्मिन्ड बाय योर हार्ट। उसमें वो लिखते हैं कि खुशी हमेशा आपका जो दिल है वो किस चीज़ पे डिटर्मिन्ड है उस पे डिपेंड करता है। एंड देन ही राइट्स कीप गोइंग, डोंट चेंज योर पाथ। अगर आपकी ज़िंदगी में इकिगाई है तो आप वहीं चलें। जीने का मकसद है अपने रास्ते को ना बदलें। अगर आपने एक बार अपने जीवन का मकसद पा लिया है, उसको परस्यू करना, उसको नर्चर करना, उसे विकसित करना ही आपकी ज़िंदगी के अंदर मीनिंग लेकर आएगा। जिस पल से आपकी ज़िंदगी को मकसद मिल जाएगा ना, उसी समय एक बहुत खुश भरी अवस्था, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड आपकी ज़िंदगी में फ़्लो करेगी। उसी तरह से जैसे एक कैलीग्राफर ने पूरी ज़िंदगी कैलीग्राफी की, उसी तरह से जो एक कुक था वो पूरी ज़िंदगी सुशी बनाता रहा तकरीबन 50 साल तक। कंक्लूजन क्या है कि हमारी सबकी इकिगाई अलग अलग होती है, लेकिन उस इकिगाई का एक ही कॉमन मतलब होता है कि हम सब अपने जीवन का मकसद खोज रहे हैं। जब हम अपने दिन व्यतीत करते हैं कनेक्टेड होके मीनिंगफुल ज़िंदगी के साथ में, तो हम एक पूर्ण जीवन को जीते हैं। और जब हम कनेक्शन अपने जीवन के मकसद से लूज़ कर देते हैं तो हम डिस्पेयर में होते हैं, हम खो जाते हैं। तो ये जो मॉडर्न ज़िंदगी है ये हमें एक्सट्रेंज करती है मोर एंड मोर अब हमारी एक नेचुरल प्रकृति से, और हमें एक ईजी ज़िंदगी जीने के लिए लेके जाती है जहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होता है। सो पावरफुल फोर्सेस और इंसेंटिव्स, पैसा, अटेंशन, सक्सेस, ये हमें ना डिस्ट्रैक्ट करता है रोज के बेसिस के अंदर, और हमें पूर्ण रूप से अपने जीवन को जीने नहीं देता। हमारी इंट्यूशन, हमारी क्यूरियोसिटी एक बहुत पावरफुल इंटरनल कॉम्पस है, एक डायरेक्शन देते हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपनी इकिगाई से कनेक्ट करने में। इन चीज़ों को फॉलो करें, देखें आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी क्यूरियोसिटी क्या कहती है, और फिर आप ज़िंदगी को एंजॉय करें। और उस चेंजेस से जिसको आप नहीं अच्छे लगते हैं, यू मूव आउट ऑफ इट। अपनी क्यूरियोसिटी, जैसे बच्चा नहीं होता, हर चीज़ को देखता है, उससे अपनी ज़िंदगी को लीड करें। उन चीज़ों को करें जो आपकी ज़िंदगी को मीनिंग देती है, मतलब देती है, मकसद देती है, हैप्पीनेस देती है। आपको किसी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको हो सकता है कि एक अच्छा पेरेंट बनने में खुशी मिले, एक अच्छा पड़ोसी बनने में ही खुशी मिले। ऐसी कोई भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको आपके जीवन के मकसद के साथ कनेक्ट कर दे। हमने क्या सीखा ओकिनावा के लोगों से? हमने ये सीखा कि चिंता ना करें कुछ भी खोजने के लिए। ज़िंदगी एक प्रॉब्लम नहीं है जिसको आपने सॉल्व करना है। सिर्फ ये याद रखें कि आप बिजी रहें उसको करने में जिसे आप प्यार करते हैं, और उन लोगों के साथ सराउंडेड रहें जो आपको प्यार करते हैं। 10 रूल क्या हैं इकिगाई के? पहला जो रूल है, ये जो जितनी भी हमने जर्नी की है, स्टे एक्टिव और रिटायर ना करें। जो गिव अप कर देते हैं उन चीज़ों को जिनसे वो प्यार करते हैं ना, तो वो अपनी ज़िंदगी का पर्पस खो देते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिन चीज़ों की हमारे जीवन में कीमत है उनको प्रोग्रेस करें, ताकि आप अपने जीवन में खूबसूरती लाएं, दूसरों के जीवन में यूटिलिटी लाएं, हेल्प करें, और पूरी दुनिया के अराउंड जो है उसको शेप करें। एंड आपकी जब ऑफिशियल प्रोफेशनल एक्टिविटी भी ख़त्म होगी तो भी आप मीनिंग लाएं उन लोगों के बीच में जो आपके अराउंड हैं। पॉइंट नंबर 2, स्लो लें। ज़िंदगी में हरी कुछ नहीं है, आराम से लें, प्रोपोर्शनेट टू क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो ओल्ड सेइंग यह है, क्या कहती है? धीरे चलें और आप बहुत लंबा जाएंगे। और हमारे को भी तो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उसी तरह से अर्जेंसी को छोड़ दीजिए और लाइफ और समय को देखिए और एक नया मीनिंग ले लेगी। पॉइंट नंबर 3, रूल नंबर, इकिगाई के ये रूल्स कर रहे हैं हम। रूल नंबर 3, अपने पेट को पूरी तरह से कभी ना भरें, 80% तक खाएं और कम खाएं। रूल नंबर 4, अपने आप को अच्छे दोस्तों से सराउंड करें। दोस्त एक बेस्ट मेडिसिन है,
जो कि आप उनके साथ अपनी चिंताओं को कन्फाइड कर सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। आपका दिन ब्राइट हो जाएगा, आप उनसे एडवाइस ले सकते हो, मज़े ले सकते हो, सपने देख सकते हो उनके साथ। रूल नंबर 5, अपने आप को नेक्स्ट बर्थडे तक बिल्कुल शेप में रखें। पानी मूव करता है, स्टैग्नेट नहीं होता है, इसीलिए फ्रेश रहता है। अगर आपकी बॉडी मूव करती है ज़िंदगी के अंदर, डेली मेंटेनेंस में रहती है, तो आप बहुत लंबे समय तक चलेंगे। एक्सरसाइज जो है ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है जिसमें कि आप हैप्पी फील करते हैं। रूल नंबर 6, स्माइल। चीयरफुल एटीट्यूड जो है वो रिलैक्स भी करता है, आपको दोस्त बनाने में मदद करता है, और वो ऐसी चीज़ों को आपको पहचान कराएगा कि जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आपको उसमें प्रिविलेज रहेगा और दुनिया पूरी फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी इफ़ यू आर स्माइलिंग एंड हैप्पी। रूल नंबर 7, रिकनेक्ट विद नेचर्स। प्रकृति के साथ में दोबारा रिकनेक्ट करें। आजकल हम शहरों में रहते हैं तो हम नेचुरल प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, तो आप उसके पास रिटर्न करें और अपनी बैटरीज को रिचार्ज करें। रूल नंबर 8, गिविंग थैंक्स, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, थैंक यू देना अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को, प्रकृति को, जो कि आपको प्रोवाइड करती है एयर टू ब्रीथ, खाना, दोस्त, फैमिली, जो कि आपकी ज़िंदगी को, अपने डे को ब्राइट करती है। आप लकी फील करें कि आप ज़िंदा हैं। एंड स्पेंड अ मोमेंट एवरी डे टू गिव थैंक्स। हर रोज़ ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुशी ग्रो करती चली जाएगी। रूल नंबर 9, लिव इन अ मोमेंट। ज़िंदगी मोमेंट टू मोमेंट ही जीने का तरीका है। स्टॉप रिग्रेटिंग पास्ट कि मेरे पीछे में क्या हुआ और मेरे फ्यूचर में क्या होगा, उससे डरना बंद करें। आज ही यही समय है जो आपके पास में है और इसको पूर्ण रूप से जिए। रूल नंबर 10, फॉलो योर इकिगाई। देयर इज़ अ पैशन इनसाइड यू। आपके अंदर एक जुनून है जिसे आप प्यार करते हैं, वो आपके लिए यूनिक टैलेंट है, वो आपकी ज़िंदगी को एक मीनिंग देता है, वो आपको ड्राइव करता है ताकि आप अपना बेस्ट लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी के आखिर तक। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी आपको ये नहीं पता है कि आपके जीने का मकसद क्या है, तो आपका मिशन होना चाहिए कि आप इसको डिस्कवर करें। और इस बुक के राइटर हेक्टर ग्रेशिया फ्रांसिस मिरालिस आपको विश करते हैं लॉन्ग, हैप्पी एंड पर्पसफुल लाइफ, और धन्यवाद करते हैं आपको इस बुक को ज्वाइन करने के लिए। और आज आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी। इस खूबसूरत जर्नी में, ट्रैवल में, रास्ते में आप मेरे साथी बने, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज जब ये बुक कंप्लीट हो रही है तो मेरा आपसे वादा, और मैं आपसे वादा चाहती हूँ कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढेंगे अगर अभी नहीं है, हैप्पी रहेंगे, दोस्तों के बीच में रहेंगे, इस मोमेंट में ज़िंदगी बिताएंगे, एंड देन ऑल ऑफ अस विल क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, a world of happy, healthy and wealthy life. Thank you so much for being in my life. Thank you.